इस वीडियो में हम लोग बीबीयू FYUGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए मेजर फॉर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें सारा क्वेश्चन लिया गया है जो आपके ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस है, यानी कि 1 मार्क्स वाला आने के चांसेस है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और कई बार जो है आपको ऑप्शन नहीं मिलता है सेमेस्टर एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। यानी जो बाबर है, हम लोग तो सिर्फ बाबर जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है दोस्तों जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये उसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। यानी पहला पानीपत का युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखेंगे कि प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। यानी ये जो युद्ध हुआ था प्रथम पानीपत का युद्ध, उसमें बाबर ने किसको हराया था। इब्राहिम लोदी जो है उसे हराया था बाबर ने। चलिए क्वेश्चन चौथा देखेंगे मित्रों, बोल रहा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो ये देखिए पूछता, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये युद्ध जो है दोस्तों वो 1527 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन छठा देखेंगे, बोल रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन सातवां है कि कनौज, जिसको बिलग्राम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कनौज की जगह बिलग्राम पूछ ले। तो इसका युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। आपको डेट याद रखना है, युद्ध कब हुआ था और साथ ही साथ किसने किसको हराया, ये सब छोटी छोटी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, यही सब ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। तो हुमायूं जो था दोस्तों उसकी मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, बोल रहा है कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या है। यानी जो शेरशाह है उसका रियल नेम क्या है। ठीक है, तो रियल नेम उसका है फारिद खां। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी। तो शेरशाह सूरी जो है उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1545 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कि दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था। यानी दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था, जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। जजिया कर क्या था दोस्तों कि जो गैर मुस्लिम लोग थे उसके ऊपर कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। तो इसे जो है अकबर ने ख़त्म किया था। कब किया था, 1564 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है। तो जहांगीर जो है उसका वास्तविक नाम सलीम है। क्या है, सलीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया। अब जब औरंगजेब का जो है शासनकाल आया तो वो फिर से जो है जजिया कर जो है पुनः लागू कर दिया। यानी पहले था, अकबर ने उसे हटाया, लेकिन औरंगजेब ने फिर से उसे ला दिया, जो कि 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर लागू कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बोल रहा है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो नादिर शाह जो है भारत पर 1739 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ये देखिए नॉर्मली सभी को पता ही होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज यानी शिवाजी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि शिवाजी का जन्म कब हुआ। तो शिवाजी का जन्म जो है वो 1630 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1630 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बोल रहे हैं कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है वो 1674 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों सब डेट आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यही सब तो पूछा जाएगा। आप लॉन्ग टाइप अगर अच्छे से किए होंगे तो उसमें से भी बहुत सारा शॉर्ट टाइप वाला निकल जाता है, यानी नाम वगैरह डेट वगैरह ये सब ज़्यादातर पूछा जाता है हिस्ट्री में। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि शिवाजी के प्रशासनिक परिषद को क्या कहते हैं, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे। यानी उनका जो प्रशासनिक परिषद था उसे जो है अष्टप्रधान कहते हैं, और इसमें टोटल 8 मंत्री शामिल थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया। यानी फतेहपुर सीकरी जो है उसे राजधानी कब बनाया था। तो 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने इसे राजधानी अपना बनाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो देखिए मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट के रूप में जो है वो बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, ये जो है अंतिम मुगल साम्राज्य का शासक या फिर सम्राट था। चलिए, और मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक जो है वो बाबर को माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली। यानी शिवाजी को छत्रपति की उपाधि जो है वो 1674 को मिली थी और उसी दिन से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाने लगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है मित्रों कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये हम जो है ज़्यादा नहीं, बस 25 प्रश्न आपके लिए हैं और ये 25 प्रश्न कर लेने के बाद और साथ ही साथ आप लॉन्ग टाइप वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए चेक कर लीजिए। बस इतना कर लेने से आपका एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब इसी से आ जाएगा, बस आपको अच्छे से करना है, ठीक है। यही वीडियो थी, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।